नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आरजे तनु। धर्म गंगा में आपका स्वागत है। आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ आचार्य अनिल वत्स द्वारा प्रस्तुत विचार मानव धर्म क्या है। मित्रों, मेरे विचार से मानव होने का अर्थ है ऐसा मनुष्य जो सारी उम्र मानवता की सेवा करे, संपूर्ण जीवन अपनी सुख सुविधाओं को पाने के लिए प्रयत्न करना मानव का धर्म नहीं है। मानव का जन्म मानवता की सेवा के लिए ही हुआ है। प्राचीन समय से ही ऋषि मुनि सेवा करने पर जोर देते रहे हैं। सेवा ऐसा भाव है जिसे करने वाला भी सुख पाता है और जिसकी की जाती है वह भी सुख पाता है। सेवा से किसी का अहित नहीं होता, बल्कि प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। मनुष्य सारी उम्र अपनी सुख सुविधा के लिए प्रयासरत रहता है, इस प्रकार वह स्वार्थी हो जाता है। ऐसा मनुष्य की श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकता। जो मनुष्य दूसरे के दुखों को दूर करने के उपाय किया करता है, वही सच्चा मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। वही जीवन सही अर्थों में मानव जीवन को सार्थकता देता है। परोपकार, सेवा भाव, प्रेम, कर्मठता, दृढ़ निश्चय एक मानव के जीवन को सार्थक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, इसीलिए हमें चाहिए कि इन गुणों को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं और मानवता का कल्याण करें। असल में एकता और मेल के बिना संसार का काम चल नहीं सकता। हम पद पद पर इस एके की तलाश में हैं और इसके बिना अनेक कष्टों का अनुभव करते हैं। फिर वह संसार चाहे राजनीति का हो या धर्म नीति, समाज नीति का हो या अर्थनीति का। यदि एके यानी एकता का लोप हो जाए तो प्रलय हो जाए। संसार के बनाने वाले परमाणुओं, गुणों, तत्वों का एक दूसरे से अलग हो जाना ही तो प्रलय कहा जाता है। कारण उस दशा में कोई चीज़ ठहर सकती ही नहीं। यही कारण है कि विवेकी लोग शुरू से ही एके की तलाश में पड़े हैं और वह अन्वेषण बराबर जारी है। अनेक ने स्थूल पृथ्वी आदि को परमाणुओं से, या तो किसी ने समस्त स्थूल जगत को सत्व, रजस, तमस इन 3 गुणों से जोड़ दिया और कह दिया कि इनसे समयक कोई चीज़ नहीं। सूक्ष्म जगत में मन, बुद्धि को इन्हीं 3 गुणों में मिला दिया। ईश्वर और जीव के बारे में किसी ने सामीप्य और सानिध्य का भाव कायम किया, तो किसी ने ईश्वर को जीव में ही मिला दिया और उसकी सत्ता ही मिटा डाली। इस प्रकार परमाणुओं से आरंभ कर प्रकृति और पुरुष यानी त्रिगुण और जीव, इन 2 को ही माना और शेष संसार का पर्यवसान इन्हीं में कर दिया। अंत में अद्वैतवाद का दर्शन आया। उसने प्रकृति और जीव का भी भेद मिटा दिया और दोनों को ही एक करके ब्रह्म के साथ मिलाया। जब एकता का सूत्रपात हुआ तो उसका चरम पर्यवसान भी होना ही चाहिए। जब तक 2 पदार्थ रह जाएंगे, दिक्कत बनी ही रहेगी। उपनिषदों ने जो कहा है कि द्वितीया द्वैभयम भवति, 2 के रहने से ही सारी तकलीफ़ें होती हैं, या यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानता तत्र को मोह कह शोक एकत्व मनुपश्यता। जब सभी एक हो गए तो डर किसका? उसका मतलब यही है, प्रतिद्वंदी को कायम करके चैन। यदि आप संसार में प्रेम का पूरा प्रसार अभौध रूप से चाहते हैं तो मिलना ही होगा, क्योंकि अपने आप से जितना ही अंतर किसी वस्तु का होगा, प्रेम में उतनी ही कमी होगी। परमात्मा में यदि हम परम प्रेम रूपा भक्ति चाहते हैं तो उसे भी अपने से अभिन्न करना ही होगा। नहीं तो स्वभावतः जितना प्रेम अपने आप में है यानी अपनी आत्मा से है, उतना उसमें कदापि ना होगा। सज्जनों, इसीलिए तो कहा है आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियम भवति। यदि निकट जाना है तो दूरी कम करो, और वास्तविक सानिध्य तभी होगा जब दूरी विलुप्त हो जाए। यही अद्वैतवाद का रहस्य है और यही वेदांत है।
हम वसुधैव कुटुंबकम चाहते हैं और चाहते हैं कि मानव मात्र का कल्याण जो वास्तविक सर्वाधिक है। इसके लिए आवश्यक है कि हमें आत्म व सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडिता को चरितार्थ करना होगा। जब तक गैरों के सुख दुख को हम स्वयं अनुभव नहीं करेंगे तो उनके लिए मर मिटने को तैयार कैसे होंगे। लेकिन जब तक वे हमसे भिन्न हैं तब तक हजार कोशिश करने पर भी उनकी व्यथा का अनुभव हम नहीं कर सकते। उसे जान लें। जानना और अनुभव करने में बड़ा अंतर है। अनुभव के लिए उसके साथ या अन्य के साथ हमको अपने तादात्म्य का ज्वलंत और जीवंत ज्ञान होना चाहिए। बिना इसके काम चल नहीं सकता। मानव मात्र के प्रति भ्रातृभाव और सद्भाव यही सच्ची सेवा है, यही भगवान की सेवा है और यही मानव धर्म है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आचार्य अनिल वत्स जी की प्रस्तुति मानव धर्म क्या है। आपसे अनुमति चाहती हूँ अगली प्रस्तुति तक। तब तक यूं ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।